नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ कोटद्वार के भाबर से और भाबर के तिल्ली सोत पुल के ठीक मुहाने से। और देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर ये पुल बना है। लगभग बहुत पुरानी मांग थी। उत्तराखंड को बने 25-26 साल हो गए थे और तमाम जो नगरवासी थे इस पुल की मांग कर रहे थे और आखिरकार ये पुल बना है। बहुत सुंदर ये पुल बना है। तमाम जो नगर में खुशी की लहर भी है क्योंकि बहुत पुरानी मांग थी। तो आइए, मेरे साथ मौजूद है मुकेश मंगवाई जी। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप पुल के बारे में, जो पुल बना है? सबसे पहले धुलिया जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और पुल के बारे में बहुत बार कह भी चुका हूँ धुलिया जी कि ये एक ऐतिहासिक कदम था और बहुत लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी इस पुल को लेकर। और अब जाकर ये जो सपना है क्षेत्रवासियों का वो साकार हुआ है। तो बहुत अच्छा ये कदम था और बहुत से लोगों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मुकेश जी, जैसे ये पुल बनाया था यहाँ पर मुझे ना कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। जिस ये जो गैप है ना, ये थोड़ा इसमें मुझे दिक्कत लग रही है कि जी, जैसे कि इधर छोटे बच्चे ज़्यादा आना जाना है, छोटे बच्चे हो गए, अब मवेशी हो गए, तो इसकी दूरी, हालांकि मैं समझता हूँ कि पानी की निकासी के लिए इसकी दूरी इतना रखा गया होगा, लेकिन पानी की निकासी के लिए थोड़ा और कम दूरी रखी जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के गिरने का भी डर है। और साथ ही साथ धुलिया जी, यहाँ पर जो अभी मैंने कुछ दिन पूर्व दिखाया भी था कि यहाँ पर जो ये सड़क है, इसके किनारे पे जो ये सामने भरान का काम किया जाना था, लेकिन कुछ हद तक इसमें किया भी गया। और आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर सामने एक गड्ढा पड़ गया है। और जैसे जैसे अभी बरसात की तो शुरुआत हुई है और जैसे जैसे बरसात धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये धीरे से ये पूरी तरीके से ढह जाएगा। कहीं ना कहीं जो साइड पे ये पुश्ता अभी बनाया था कुछ दिन पूर्व, और यहाँ पर इसको मिट्टी से छुपाया गया है। और ये मिट्टी भी अगर बहेगी तो ये सामने ये जो नया पुश्ता बना है ये पूरी तरीके से ढह जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि सालों बाद इस प्रकार के काम होते हैं जो कि सराहनीय होते हैं। और उन कामों का रख रखाव भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पे करोड़ों और लाखों रुपए खर्चा हुआ होता है। और धुलिया जी, जैसे कि आप ये बता रहे थे, सामने वहाँ पर जो मेन सड़क है वहाँ पर भी बहुत चौड़ा, यहाँ पर इस प्रकार से जो ये पुश्ते रोकने के लिए लगाए गए हैं, इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अनहोनी होने से बचाने के लिए रखे हैं। थोड़ा चौड़ाकरण है इनका। और बहुत ख़तरनाक वाला जो है वो यहाँ पर ये सामने उस और से कोटद्वार से गाड़ियाँ आती हैं, कोटद्वार से, और इधर शिवहट्टी के लिए जाती हैं। और जब 2 व्हीलर वाले आते हैं, कुछ बाइक वाले या स्कूटी वाले या बच्चे वगैरह कभी घूमने आए, तो ये बहुत ख़तरनाक है भैया जी। ये सामने जो दिख रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक सड़क के सामने है और सड़क के सामने से ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसको तो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए। खाली 1 या 2 पाइप इसमें डाल देने चाहिए, क्योंकि कभी कोई अनहोनी इससे हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से बहुत शानदार ये पुल बना है, लेकिन जो ये चीज़ है, जो यहाँ पर गैप है, इसको भर देना चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन संज्ञान लेगा। मंगवाई जी, तो मंगवाई जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो ये पुल बना है, कभी मुझे तो वो दौर याद आता है, वो ज़माना याद आता है कि जब ये पुल नहीं था, तमाम जो नगरवासी थे, माता बहनें थे, युवा साथी, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर आते थे, बच्चे भी आते थे। और तमाम जो शेड्यूल के लोग थे, स्कूल के बच्चे थे, वो यहाँ पर फंस जाते थे। तो जब कभी भी यहाँ पर नदी आया करती थी, हमें अभी तो ये पहली बार ऐसा होगा कि हम इस पुल के ऊपर खड़े होकर इस नदी को देखेंगे कि सामने किस प्रकार से नदी आती है। नहीं तो सामने मुहाने पर मजबूरी के तौर पे हमको देखना पड़ता था कि हम कैसे इस नदी को पार करें, कैसे उस ओर जाएं। अभी इस पर खड़े होकर देखेंगे, लेकिन वो मजबूरी में नहीं देखेंगे। तोताहुल के तौर पे उसको देखा जाएगा, मनोरंजन के तौर पे लोग उसको देखेंगे और वो पुराने दिन याद करके कहीं ना कहीं खुश भी होंगे कि आखिर जो सदियों पुरानी जो मांग थी, सालों पुरानी, वो क्षेत्रवासियों की वो पूरी हुई है। लेकिन अच्छा लगता था कि जब आर पार तमाम जो यहाँ के लोग थे आर पार करवाते थे स्कूल के बच्चों को, शेड्यूल के बच्चों को, तो अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं वो जो एक त्यौहार, एक महोत्सव होता था, तमाम जो क्षेत्र के लोग थे यहाँ पर आया करते थे। लेकिन सही है, अच्छा है, बहुत बड़ा ये विकास कार्य हुआ है, ये जो पुल का निर्माण हुआ है। तो मुकेश जी, और क्या कहना चाहेंगे हम? किस तरह से गर्मी हो रही है, मौसम कैसा आपको लग रहा है? भूलिया जी, जैसे गर्मी तो देखिए, गर्मी हर मौसम का अपना आनंद होता है। गर्मियों का अपना आनंद है, सर्दियों का अपना आनंद है, बरसात का अपना आनंद है। लेकिन ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारी कोटद्वार की भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति, हम ठीक पहाड़ी के ठीक तलहटी पर बसे हुए हैं, और जिसके कारण से बरसात के समय में बहुत सा खतरा यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में बना रहता है। तो उसकी पूरी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए और होनी चाहिए। और जिस प्रकार से काम हुआ है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। और जो काम आपके क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, आप उसके लिए भी आके
खुलकर आके बोलना चाहिए। और जैसे कि मुकेश जी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि पूरे क्षेत्र की मांग भी ये बहुत पुरानी मांग है। ये पुल तो बन गया, लेकिन यहीं से अगर ये लाढ़ांग का भी मार्ग बन जाता तो कितना अच्छा होता। पूरे नगर में मुझे लगता है कि दिवाली मनाई जा जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना दुलिया जी, सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा हो जाता यदि लाढ़ांग चिल्लर खाल मार्ग बन जाता। और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से बनेगा भी, क्योंकि अभी उस पर बातें चल भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी हद तक उसमें मंजूरी दी है, लेकिन हम असली बात तब मानते हैं जब धरातल पर काम होता हुआ दिखेगा। और बहुत लंबे समय से लाढ़ांग चिल्लर खाल की भी बहुत समय से मांग है पूरे क्षेत्रवासियों की, और एक बहुत बड़ा पहलू है वो। उम्मीद है कि कोटद्वार की जो विधायिका है श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी जी, इस जो लाढ़ांग मार्ग है उसको ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल आज मौसम बहुत सुहाना है। सुबह से आज बारिश हो रही है, लेकिन बारिश वो दमदार हो नहीं रही है जिस तरह से लोग चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिश हो, क्योंकि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो जिस तरह से बादल उमड़ रहे हैं, तो मुकेश जी लगता है कि बारिश का सैलाब आने वाला है। जी बिल्कुल, आज सुबह के टाइम में भी बहुत झमाझम बारिश पड़ी थी और गर्मी से निजात मिली थी, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश होती है तो थोड़ा उमस बढ़ जाती है। तो चलिए, मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है और बरसात भी चालू होगी। तो मी आपण गडचिरोली साई, मी आता साई मुकेश ममगाई जी बहुत अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं और बिल्कुल जन मुद्दे को उठाते रहते हैं। मेरे प्रिय अनुज भी हैं। तो मी आपण गडचिरोली साई, आम्ही छोईकरम ठीक यो पुलक से मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद।